ओ। सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि मैंने ये छोटी सी श्रृंखला शुरू की है भाग्य के बारे में। जैसे मैंने स्टार्ट में किया कि मेष लगन में गुरुदेव बृहस्पति देवता हमारे भाग्य के मालिक हो गए। अब 12 राशियां हैं, 12 लगन हैं, तो ये गुरुदेव, मैंने छठे घर की बात की थी। पहले घर में जाएंगे तो भाग्य कुछ और बनेगा, दूसरे में जाएंगे तो कुछ और बनेगा, तीसरे में जाएंगे तो कुछ और बनेगा। तो ऐसे करके मैं 12 घर में जाऊंगा तो श्रृंखला थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप हर लगन के बारे में, हर घर के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं। जैसे सेकंड भाव की बात करता हूँ। सेकंड भाव परिवार का है, धन का है, मुख का है। हम जो भी खाएंगे हमारे भाग्य के हिसाब से वो हमें मिलेगा। अब अगर यहाँ पर गुरुदेव विराजमान हो गए जो भाग्य के मालिक हैं, तो ऐसा आदमी बहुत ही मीठा बोलेगा, बहुत ही ज्ञान की बात करेगा, नेचुरली इसके पास ज्ञान होगा और ज्ञान की बात ही करेगा। लेकिन इसको कहीं ना कहीं स्त्रियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, वृष का आ जाएगा, शुक्र का आ जाएगा। तो शुक्र देव हमारे पत्नी का भी है, लेडीज़ का भी है, तो उनको प्रणाम करें, उनसे दूर रहें, तो ये गुरुदेव काम करेंगे। ऐसे ही बृहस्पति देवता अगर 3 नंबर पे आते हैं, जो कि भाई का भी है, आपकी बाजुओं का है, बल का है, बुद्धि का है, तो वहाँ पर गुरु कुछ और फल देंगे। चौथे घर में आते हैं, सुख का घर है, माँ का घर है। यहाँ पे अगर गुरुदेव आते हैं चौथे घर में, तो ऐसे आदमी का अपनी माँ से बहुत प्यार रहेगा, उसे सुख सारे मिलेंगे, गाड़ी बंगला ये वो जो चाहेगा वो मिलेगा। लेकिन ये गुरु डिग्री पे अच्छे होने चाहिए। 5वें घर में अगर गुरु आ जाते हैं, संतान के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के बहुत बहुत अच्छा है। मैंने बहुत से प्रोफेसर्स, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े बड़े जजेस के मैंने यहाँ पे गुरु बैठे हुए देखे हैं। पंचम घर में संतान का घर है, ऐसे आदमी की संतान भी बहुत ही आज्ञाकारी होगी, बहुत ही विद्वान होगी। अगर ये गुरु छठे घर में आते हैं, छठा घर पताल लोक का है। अब यहाँ पे गुरुदेव की रेमेडी थोड़ी सी लेट काम करेगी, क्योंकि बहुत नीचे से पता लोग यानी कि चले गए नीचे बहुत, तो वहाँ से उठाने के लिए गुरु को वक्त लगेगा। काफ़ी रेमेडी, स्टोन रेमेडीज भी करनी पड़ेगी, यज्ञ भी करने पड़ेंगे, मंत्र भी करने पड़ेंगे। चिंता रोग का घर है। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का है, पति का है, पत्नी का है। अगर आप लेडी हैं, आपकी पत्नी है, तो आपके पति का है। अगर यहाँ गुरु बैठे हैं, बहुत ही विद्वान पति मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, गुणकारी पति मिलेगा। अपने पति के साथ रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी आपके घर में सब कुछ आएगा। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा 7वें घर में अगर गुरु बैठे हैं तो। 8वें घर में होंगे तो ये मृत्यु का है, जन्म का है। यहाँ पे गुरु कुछ इस तरह का है कि आपके बुजुर्गों ने कुछ गलतियाँ की और भुगतान आपको करना पड़ा, यानी कि किसी ब्राह्मण को कुछ बुरा भला कहा गया, कुछ मजाक किया गया, तो यानी कि आपके पितरों के द्वारा गलत किया गया, आपको भुगतान करना पड़ेगा। अष्टम भाव में अगर किसी गुरु हैं, अब किस राशि के हैं, थोड़ा सा अगर 4 नंबर पे हैं तो वरदान मिल सकता है। अगर 10 नंबर के हैं तब तो भौतिक उपचार जल्दी से काम नहीं करेगा। अष्टम भाव वाले सुन लो। 9वें घर में है, यहाँ तो बल्ले बल्ले बहुत कुछ मिलेगा कि गुरुदेव इस घर में बहुत अच्छा फल करते हैं। भाग्य घर है, यहाँ भाग्य चमका देंगे। गरीब घर में भी अगर बच्चे ने जन्म लिया, उसके माँ बाप तरक्की करते आएंगे, डे बाय डे तरक्की करेंगे। अगर 9वें भाव में गुरु आ गए हैं तो यहाँ पे आपको मंदिर जाना चाहिए। जिनके भी गुरु 9वें भाव में बैठे हैं, उनको मैं कहूँगा मंदिर जरूर जाएं। एक्टिवेट नहीं गुरु होगा फिर, अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो गुरु एक्टिवेट नहीं रहेगा। मेहनत आप बहुत करेंगे, फल आपको देरी से मिलेगा। 10वें घर, 10वें घर पिता का भी है। यहाँ पर अगर गुरु आ जाते हैं 10वें घर में, तो पिता की प्रॉपर्टी से वंचित होना पड़ सकता है। अगर ये गुरु आपके कमज़ोर हैं, गलत राशि में बैठे हैं, कमज़ोर बैठे हैं, वीक के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, 10 नंबर पे होते हैं वैसे। अगर कर्क पे बैठे हैं तो पिता की प्रॉपर्टी विवाद के साथ मिलेगी। कोई भाई, कोई बहन, कोई बुआ, चाचा, ताया, मामा उस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट पैदा कर सकता है। वो प्रॉपर्टी आपको डिस्प्यूट से मिलेगी। 10 घर की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। अगर 11वें घर में बृहस्पति आ जाए, क्योंकि मैं अभी भाग्येश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मिला जुला असर रहेगा। दादा और पोते का मिलान कम होता है, पिता की साथ भी मिलान थोड़ा कम होता है। कई बार बच्चे एजुकेशन की वजह से घर से दूर चले आते हैं, माँ बाप से नहीं मिल पाते, खास के पिता से नहीं मिल पाते, या पिता की आयु भी कई बार कम देखी गई है, दादा की आयु कम देखी गई है कि दादा पुत्र का मेल ही ना हो। यहाँ पे गुरु के उपचार करने पड़ेंगे। अचानक से लाभ दे सकते हैं, क्योंकि ये घर इनकम का है। 12वें घर में गुरु अगर जाते हैं, अब ये विदेश का है। 12वां घर घर से यानी कि दूर का है। पहले 7 समुंदर पार को विदेश बोलते थे, आजकल बच्चे दिल्ली में जा रहे हैं, नोएडा में जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो बच्चे जब दूर जा रहे हैं तो माँ बाप से दूर हो गए, भाग्य थोड़ा सा चलाएगा इनको। ये चलेंगे तभी, घर से दूर जाएंगे तभी कामयाबी मिलेगी। घर में बैठे रहेंगे,
कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको बोलता हूँ, आपको समुद्र पार करना है या कोई आपको नदी पार करनी है और आपको तैरना आता नहीं है और आप बैठे रहें कि नदी सूखेगी, समुद्र सूखेगा तो आप पार जाएंगे। दोस्तों, यही तो भाग्य है। हम लोग ये तो करते हैं कि हम लोग आपको नाव देंगे, मोटर बोट देंगे, स्टीमर देंगे, आपको जहाज़ देंगे कि आप उसमें बैठिए और पार करिए। ज्योतिष उन लोगों के लिए नहीं है जो ये कह के बैठ जाएं जो भाग्य में लिखा होगा, देखा जाएगा, हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो समुद्र के नाव के सूखने का इंतजार कर रहे हैं, कब सूखेगा, कब हम पार जाएंगे। नहीं, आप लोग किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर अपनी जन्मपत्री, अपने उपाय करिए। वो आपको नाव भी देगा, स्टीमर भी देगा, जहाज भी देगा और आप नदी पार कर लेंगे, कुछ आगे अच्छा काम करेंगे। तो ज्योतिष इनके लिए है जो पॉजिटिव है। कोई भी स्टोन रेमेडीज, कोई भी दान आपकी बुद्धि को पॉजिटिव करता है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नेगेटिव रहेंगे तो इसकी आगे श्रृंखला जो बढ़ती है, फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं जब आपकी नकारात्मक बढ़ने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क करिए या किसी अच्छे ज्योतिष की सेवाएं लीजिए। नमस्कार।